हाँ जी जड़ियो, क्या स्टोरी है। हम फिर आए एक वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ ना, वो किंग ऑफ द किंग मानी जाती है और उस गाड़ी का नाम है होंडा सिविक रिबर्थ। होंडा सिविक ने ये गाड़ी 2012 में लॉन्च की थी। इट्स द 9th जनरेशन ऑफ होंडा। होंडा सिविक रिबर्थ जो है वो 2012 से लेकर 2016 तक आई है और इसमें बेसिकली 4 वेरिएंट्स आए थे। 1.8 मैनुअल, 1.8 मैनुअल ओरियल, 1.8 सीवीटी ऑटोमेटिक विदाउट सनरूफ और 1.8 सीवीटी विद सनरूफ, जिसको हम ओरियल प्रोस्मेटिक भी कहते हैं। तमाम की तमाम गाड़ियां जो हैं वो 1800 सीसी थी। हम जिस वेरिएंट के अंदर बैठे हैं इट्स थर्ड वेरिएंट, जिसको हम थर्ड वेरिएंट इसलिए से कहेंगे कि ये ओरियल नहीं है, ये सिर्फ प्रोस्मेटिक है, लेकिन ये 1800 सीसी गाड़ी है विद आईवी टाइप। इंजन टाइप की अगर बात करें तो इट्स Z18 इंजन और इनलाइन 4 सिलेंडर वी-टेक इंजन है ये। और इसमें जो लेटर ऑन 2015-16 में जो 2 वेरिएंट्स आए थे वो माइनर फेसलिफ्ट के साथ आए थे। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस थी और उसमें जो वी-टेक था उसको उन्होंने आई वी-टेक में चेंज कर दिया था। अब वी-टेक बेसिकली क्या होता है? वी-टेक है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग तो है ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट शिफ्टिंग के साथ है। इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट शिफ्टिंग और वी-टेक क्या होता है कि बेसिकली जो गाड़ी का इंजन होता है वो गाड़ी की स्पीड के साथ ये देख रहा होता है कि गाड़ी के वाल्व को कितनी देर के लिए ओपन रखना है और कितनी देर के लिए शट रखना है। अक्सर औक़ात लोगों का ये सवाल होता है कि वी-टेक जो है वो हाई परफॉर्मेंस है या वी-टेक टर्बो है या नहीं। वी-टेक टर्बो नहीं होता। वी-टेक जो है वो हाई परफॉर्मेंस इसलिए देता है कि जब गाड़ी आपकी 4 से ऊपर आरपीएम पे जाती है तो इंजन ये देख रहा होता है या इलेक्ट्रॉनिक ECU ये देख रहा होता है कि गाड़ी को जो है वो हाई रेव कराना है, उसको ज़्यादा भगाना है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट शिफ्टिंग है वो आपके वेल्व्स को थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन रखती है ताकि गाड़ी की जो ब्रीदिंग है वो बढ़ जाए और कम फ्यूल के साथ, ज़्यादा ब्रीदिंग के साथ ज़्यादा गाड़ी एफिशिएंट रहे। ऑफ कोर्स जब वी-टेक खुलता है या वी-टेक जब ऑपरेशनल होता है तो गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन वी-टेक उसके साथ साथ जो है वो लोगों को जो है वो एक अच्छी ड्राइविंग परफॉर्मेंस और अच्छी पावरफुल मेंटेनेंस भी देता है। गाड़ी का जो इंजन है ये 141 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6400 आरपीएम्स में और इसी तरह 174 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका। अगर आप इस गाड़ी को 3400 आरपीएम के अराउंड अगर चलाते हैं तो इस गाड़ी का इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा बल्की सी लुक देता है, बड़ी अच्छी इसकी सिटिंग है। गाड़ी के अंदर आपको बैठ के बड़ी लग्जरियस फीलिंग आती है। आपको पता लगता है कि यार मैं बहुत अच्छी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। एक क्लास है इस गाड़ी की जो कि उस ज़माने में इस गाड़ी में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई थी। गाड़ी के अंदर मल्टी फंक्शनल मीटर है। स्पीडोमीटर इसका 2 जो है वो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। अपर पोर्शन में आपको लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा रेंज मीटर, सेंटर में आपको मिलेगा डिजिटल स्पीडोमीटर और राइट साइड पे आपको मिलेगा फ्यूल गेज। अगर आप सेंटर मीटर की बात करें तो जो मीटर के साथ जो है वो उसमें एक बड़ा सा डायल दिया गया जो बड़ा खूबसूरत लगता है। उसके अंदर आपको मिलेगा आरपीएम मीटर जो कि सिर्फ जो है वो एनालॉग है और एनालॉग मीटर में आपको नज़र आएगा कि ये गाड़ी कितना रेव कर रही है और कितनी स्पीड में जा रही है। गाड़ी की अगर एसी कंट्रोल्स की बात की जाए तो इसके एसी कंट्रोल जो हैं वो मैनुअल हैं, जबकि इसमें जो VTI ओरियल प्रोस्मेटिक फुल ऑप्शन आती है उसके अंदर ये एसी कंट्रोल जो हैं वो आपके क्लाइमेट कंट्रोल वाले आते हैं। गाड़ी के जो पिछली सीट का फ्लोर है वो फ्लैट बेड कहते हैं इसको। फ्लैट बेड का मतलब ये होता है कि आपकी जो पिछली सीट का फ्लोर है वो बिल्कुल सीधा है, जो कि आपको एक अच्छी सिटिंग स्पेस देता है, यानी कि 3 बंदे पिछली सीट पे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल होकर बैठना चाहेंगे तो वो आपको लॉन्ग जर्नी में थोड़ा सा शायद कॉम्प्रोमाइजिंग लगे। अदरवाइज इसका फ्लैट बेड होने की वजह से गाड़ी की जो पिछली सीट है उसकी कैपेसिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रिबर्थ में पावर विंडोज़ एडजस्टमेंट आती है। साइड मिरर्स के पावर होते हैं, इनको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं होते। लाइक मतलब ये इसके जो विंडोज़ हैं उनको आप अंदर से फोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। फुल ऑप्शन वेरिएंट जिसको ओरियल प्रोस्मेटिक यूजी कहा जाता है। यूजी में और सादी गाड़ी में डिफरेंस ये होता है कि यूजी में जो आपको साइड डोर्स की जो पोशिश है, जो कपड़ा है वो फैब्रिक के बजाय लेदर में मिलेगा और इसी तरह जो आपकी गाड़ी की सीट्स हैं उनका भी जो आपको फैब्रिक है या जो कवरिंग है वो लेदर इंटीरियर में मिलेगी।
गाड़ी की अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो 2 वे है। 2 वे से मुराद ये है कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है और ये गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक भी है। गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 2 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, एक इकॉनमी और एक नॉर्मल। इकॉनमी मोड के अंदर गाड़ी जो है वो हाई रेव नहीं करती और हाई रेवोल्यूशंस पे नहीं जाएगी, लो रेवोल्यूशंस के ऊपर वो अपना गियर चेंज करती है। होंडा ने 2012 में जब ये गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई थी तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी जिसको जैक नाइफ की बोलते हैं। ये बेसिकली की अब इस गाड़ी के इस कवर के अंदर जो है वो एम्बेडेड है। जब आप इसको बटन दबाएंगे तो ये यूं करके बाहर आ जाती है, विच वाज अ यूनिक आइडिया बैक देन। और अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो इस गाड़ी के साथ इमोबिलाइज़र भी आता था और इसके साथ अगर आप इस बटन की बात करें तो ये ऑटोमेटिक ट्रंक ओपनर है और इस बटन से डायरेक्ट आप गाड़ी की डिग्गी को खोल सकते हैं। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 50 लीटर का फ्यूल डलता है और इंजन ऑयल की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर 4 लीटर इंजन ऑयल डलेगा और 3 to 3.5 लीटर जो है वो गियर ऑयल डलेगा। गाड़ी की अगर ड्राइव की बात की जाए तो ये गाड़ी अनलाइक होंडाज एक थोड़ी बेहतर गाड़ी थी, इसलिए क्योंकि इसकी जो ड्राइव कंफर्ट है वो तो बेहतर है ही है। इसके अलावा ये गाड़ी की हाइट वाइज थोड़ी सी रिबॉन जो इसका प्रीवियस वेरिएंट था उससे थोड़ी ऊंची थी और ये वाहिद एक वेरिएंट है जो गाड़ी का जिसकी जो क्लियरेंस है वो काफ़ी बेहतर है। ये गाड़ी नीचे इतनी लगती नहीं है और इस लिहाज से ये गाड़ी जो है वो काफ़ी कामयाब रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसका नया वेरिएंट आया था 2016-17 में, जब उसको होंडा एक्स ने रिप्लेस किया था तो इस गाड़ी की जो प्राइस मार्केट वैल्यू थी वो एकदम से गिर गई थी। प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी आजकल तकरीबन 3 to 4 मिलियन की ब्रैकेट में आपको मिल जाती है। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो होंडा की मेंटेनेंस जो है वो इतनी सस्ती नहीं है। होंडा को मेंटेन करना थोड़ा सा जेब पे भारी पड़ता है क्योंकि होंडा के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं और होंडा की मेंटेनेंस इस लिहाज से महंगी है। तो इस वजह से जो सिटी ड्राइवर्स हैं या सीधी सड़कों पे गाड़ियाँ चलाने के आदी हैं वही होंडा रखते हैं। अदरवाइज जिनकी ऑफ रोडिंग है या गांव पिंडों के लोगों की बात की जाए तो वो होंडा को इतना पसंद नहीं करते क्योंकि होंडा की जो रोड क्लियरेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। बट दिस मॉडल रीबर्थ इज़ अ बिट बेटर। उन गाड़ियों से बाकी के जो होंडा के जितने भी मॉडल्स आए हैं उससे इसकी कदरे बेहतर रोड क्लियरेंस है।